अद्वेष मतलब मैत्री, करुणा और प्यार से ही द्वेष शांत होता है। मैं यही बात अपनी यही ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सब लोग द्वेष ना करें, प्यार करें और सभी लोगों को प्यार बांटें। धन्यवाद। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें बहुत अफसोस है कि वक्त हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पूरी तफसील के साथ सुन सकें। इसलिए हमारी ये मजबूरी है कि हम मुख्तसर से ही वक्त में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। धुलिया की इस सरज़मीन पर आज का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक तारीख़ है और यहाँ की सरज़मीन से जो पैगाम जाएगा वह इंशाअल्लाह सिर्फ मुल्क ही में नहीं पूरी दुनिया में सुना जाएगा। धुलिया का जब ज़िक्र हम जैसे लोगों के सामने आता है तो दो चेहरे हमेशा हमारी निगाहों में फिर जाया करते थे। एक जमीयत उलमा धुलिया के रूह रवां जनाब हाजी शमसुल हक, जिसे हम लोग छोटे हाजी के नाम से जानते थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। वो अल्लाह के जवार रहमत में पहुंच चुके हैं और जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से उन्होंने जो खिदमात धुलिया में और फिर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के तवस्सुत से पूरे सूबे और पूरे मुल्क में अंजाम दी हैं, इंशाअल्लाह वो खिदमात उनके नामे आमाल का एक बड़ा हिस्सा बनेंगी और उनकी नजात का और उनकी मग़फ़िरत का और उनके रफ़े दर्जात का सबब बनेंगी। दूसरी शख्सियत जमीयत उलमा के साबिक़ सदर मौलाना अबुल आस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो धुलिया मदरसे सिराजुल उलूम के एक ज़माने तक शेखुल हदीस रहे, हदीस का दर्स देते रहे, आज वो भी हमारे दरमियान नहीं हैं। यकीनन आज अगर ये दोनों शख्सियतें धुलिया की सरज़मीन पर जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से इतना बड़ा इज्तिमा देखती तो वो कितनी खुश होती, उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। आइए इन दोनों बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से कुछ बातें, कुछ यादें जनाब मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुम की ज़ुबानी सुन लें, जो जमीयत उलमा धुलिया के नायब सदर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और 5 मिनट में इन दोनों बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से कुछ बातें इस मजमे के सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोगों ने जैसा सुना कि इन दो शख्सियत के बारे में मैं आपको बहुत मुख्तसर वक्त में बताना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना अबुल आस कासमी साहब दामत बरकातुहुम की खिदमात आलिया से बताओ कौन वाकिफ़ नहीं है। हज़रत ने आखिरत का पैगाम देते हुए दुनिया से गए। फजर की नमाज के लिए जब मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो सजदे की हालत में वो इंतकाल कर गए। इससे बड़ी कबूलियत की और क्या बात हो सकती है कि हज़रत का हल्का शहर धुलिया ही नहीं बल्कि दूसरे शहर व अतराफ में भी आपके मानने और जानने वाले बहुत सारे अफराद थे। हज़रत से हर वक्त तो आम व ख़ास मदमा फ़ायदा उठाते रहता था, यहाँ तक कि मरहूम पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ में गुजारी। आखिरी उम्र तक सफ़ उला नमाज का एहतमाम भी करते रहे,
यहाँ तक कि कई सालों तक मरकज़ के अंदर उन्होंने तरावी रमज़ान मुबारक में उन्होंने तरावी भी उन्होंने पढ़ाई है मरकज़ को, उसके कोई इंतहा नहीं है। मौलाना साहब के पैरों में दर्द होने के बावजूद भी हज़रत वाला ने कभी भी कुर्सी को पर नमाज को अदा नहीं किया। हज़रत वाला का नेमल बदल मिलना नामुमकिन तो नहीं बल्कि मुश्किल है। शहर धूलिया एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया। मौलाना साहब बेमिसाल आलिम ब अमल, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, कायदे मिल्लत, हमारे सरपरस्त होते। जब भी धूलिया में कोई मसला आता था लोग हज़रत वाला के पास जाते थे। हज़रत बड़ी हिकमत अमली के साथ उस मसले को हल करते थे। यहाँ तक कि धूलिया में कादियानियत का मसला ज़ोर पकड़ा। हज़रत वाला ने उलमा इकराम को जमा किया और उन लोगों को धूलिया छोड़ने पर मजबूर किया। हज़रत मसाइल के बारे में बेधड़क और दो टोक बताते थे। हज़रत वाला ने कई बरस तक मदरसा सिराजुल उलूम और मदरसा इस्लाहुल बनात में बुखारी शरीफ का दर्स भी देते थे। मरकज़ की तामीर का इतना बड़ा बेड़ा कि किसी ने नहीं उठाया। यही वो मर्द मुजाहिद था जिसने सबको एतमाद में लेकर मरकज़ का काम शुरू किया। यही नहीं बल्कि मदरसा सिराजुल उलूम, मदरसा इस्लाहुल बनात, कब्रिस्तान और कई स्कूलों की उनके ज़िम्मेदार भी थे ये। और सुपरा हजरात की आसानी के लिए इन्होंने उलमा कमेटी का भी क़याम अमल में लाया। जमीयत उलमा की जिम्मेदारी को भी कई बरसों तक इन्होंने निभाया और हर तरीके से उन्होंने साथ दिया। हज़रत वाला में ख़ास बात ये थी कि चाहे सियासी हो, समाजी, मिली, घरेलू हो, मामलात इज्तिमाई या इनफरादी, कोई भी किसी भी तरीके का काम हो इसको मुकम्मल हल करने की कोशिश करते थे। हज़रत के इंतकाल के वक्तों में हर जगह से अफराद पहुँचे। इतना बड़ा मजमा धूलिया में शायद किसी के जनाजे के अंदर आया होगा। यही हज़रत वाला की सबसे बड़ी मकबूलियत की अलामत थी। आइए दूसरी शख्सियत के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अलहाज हज़रत हाफिज़ शमसुल हक छोटे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ऐद के एक बहुत बड़े शख्सियत थे। मज़ीद ये कि वो एक अजीम शख्सियत के बेटे भी थे जिसको दुनिया हाफिज़ सिद्दीक़ साहब के नाम से जानती थी। इसी तरह इनको इन दोनों पहलुओं से अज़मत भी हासिल हुई। तालीम के बाद ही से मिल्लत इस्लामिया के मसाइल तक दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। इनके हल के लिए फ़िक्र करते थे। हाजी साहब ने मेहनत की और मुखलिसाना जद्दोजहद की। एक ख़ास तबका मिल्लत के मसाइल के पीछेदा होने की सूरत में इन सच्ची तवक्को कायम करता था। हाजी साहब को अल्लाह ने हिम्मत और हौसले की बड़ी खुसूसियत अता फरमाई थी। ये सिफत इनको बड़ी हद तक अपने वालिद की अजीम शख्सियत की वजह से वरासत में मिला था। इनकी अज़मत की एक बड़ी अलामत ये थी कि इन्होंने जमीयत उलमा में तकरीबन 35 साल तक सदर की हैसियत से इन्होंने जमीयत उलमा को संभाला है और मदरसा सिराजुल उलूम में हज़रत वाला 17 साल तक सदर होने की हैसियत से मदरसे को परवान चढ़ाया और उसकी देखभाल की और सरदारी निज़ाम, ये तीनों चीज़ों को बहुत ने खूबी के साथ में जमा किया था और जमात की बराबरी रहनुमाई फरमाते थे। इस रहनुमाई से इन्होंने मिल्लत के मुख्तलिफ पहलू में फ़ायदा भी पहुँचाया। धूलिया सिराजुल उलूम से तालीम व याफ्ता थे, वहाँ कुछ दिनों तालीम का भी वजीफ़ा और वहाँ पे उन्होंने तदरीस का भी काम अंजाम दिया। लिहाजा सियासी और समाजी मामलात में वो मिल्लत की खिदमत करते थे। इनके साथ साथ तसव्वुफ़ की राह में भी अपने आप को मुंसलिक किए हुए थे। लोगों की रहनुमाई और तरबियत भी फरमाते थे और रहबर मिल्लत होने के साथ साथ शेख के तरीक़त भी थे। लिहाजा उनकी इस सारी खिदमत से हम बहुत खुश हैं और इनका बदल हमको मिलना बहुत मुश्किल है। लीजिए 86 साल की उम्र में वो जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई नौजवान चल रहा है। जमीयत के हर प्रोग्राम में शिरकत करते थे। जमीयत के कितनी मोहब्बत करते थे और उनसे प्यार करते थे कि जब यहाँ पर मेंबर साजी का काम चल रहा था तो उस वक्त में उनकी तबीयत ख़राब थी। मेंबर साजी का काम ख़त्म हुआ, उसके 8 रोज़ के बाद वो दुनिया से चले जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला फसाद जब जबलपुर के अंदर 1957 में हुआ है तो सबसे पहले अगर कोई रिलीफ लेकर वहां पर पहुंचा हुआ होगा तो धूलिया से हाजी साहब ने सबसे पहले रिलीफ लेकर जबलपुर के अंदर पहुंचे थे। दोस्तों यही नहीं बल्कि आज का ये प्रोग्राम कौमी यकजहती के नाम जो है इसकी तारीफ भी मांगने वाला हज़रत मौलाना हज़रत छोटे हाजी साहब मरहूम ही है।
जिन्होंने कहा था ये कि हमको कौमी यकजहती की तारीख दीजिए, हाँ, कि उस वक्त तो कि हमको हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को लाना है। उस वक्त तो महाराष्ट्र जमीयत ने इनसे कहा था कि हजरत कि आप किन किन रास्तों से लाओगे, कि रास्ता तो खराब है, घाटी वाला रास्ता है। तो उस वक्त तो हजरत वाला ने कहा था कि आप हमको तारीख दीजिए, हम हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब को हम धूलिया के अंदर, हवाओं के अंदर उड़ा कर लेकर आएंगे। आज यकीनन वो हमारे बीच होते तो वह यकीनन हमारे उस सरपरस्त तो हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब दामद बरकातहू ने जिस तरीके से कहा कि उनकी रूह खुश हो जाती। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये दो शख्सियत हमारे धूलिया के अंदर इस तरीके से सारी खिदमात को अंजाम दी। इसी तरह मुमताज़ शख्सियात में हज़रत मौलाना मज़रुद्दीन जिलानी साहब भी थे, अला सूफ़ी याकूब हज़रत साद नक्शबंदी भी थे, हाफिज़ अब्दुर रहमान साहब भी थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी में जमीयत के हामी थे और सारी ज़िंदगी मदारिस और मसाजिद की निगरानी में गुजार दी और हज़ारों की ज़िंदगियाँ और अपनी ज़िंदगियों को इन्होंने लगा दिया। जमीयत उलमा के जोन के लिए मिनाना नूर की हैसियत रखते थे और इन्होंने यही नहीं बल्कि शहर के सारे मसले को इन्होंने हल किया। हम इन सारों के विशाल पर गहरे दुख और रंज और गम का इजहार करते जमीयत उलमा महाराष्ट्र, जमीयत उलमा धूलिया और जमीयत उलमा हिंद और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हम सब इन हजरात के गम में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के न्यामल बदल अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मैदान तकरीबन खचाखच भर चुका है। पीछे मजमा खड़ा है और बैठने के लिए जगह तलाश कर रहा है। मजमे में जिस तरफ मेरी नज़र जाती है तकरीबन पूरा मैदान फुल है। हाँ, कुछ जगहें हैं जो कुछ खाली नज़र आ रही हैं। मेरी गुजारिश है कि वो खाली जगहें पुर कर ली जाएं और जो हजरात ये रास्ते में चल फिर रहे हैं उन खाली जगहों को पुर कर लें ताकि बाद में आने वाले और पीछे जो लोग खड़े हैं उनको जगह मिल सके। बुज़ुर्गों और दोस्तों, वक्त की पाबंदी के साथ और पूरी कामयाबी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। हमारे दरमियान अब भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा मौजूद हैं जिनकी तकरीरें आपको सुननी हैं। उनमें से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आने वाले थे वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, यानी डॉक्टर CP भुजबल साहब जो ईसाई मज़हब के पेशवा, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही मुहतरम शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएं, यानी चंद्रशेखर H भांबल साहब। आपका ताल्लुक़ यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अहमदनगर चर्च काउंसिल से है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और 10 मिनट के अंदर अपना पैगाम इस मजमे तक पहुंचाएं। इस शाम के समय मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लाखों की तादाद में आज आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मेरे भाइयों, आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा क्योंकि हमने अपनी यूनिटी दिखाई है। आज राष्ट्रीय एकता महोत्सव में हम जो शामिल हुए हैं, ये राष्ट्रीय एकता कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी की जयंती
31 अक्टूबर को मनाई जाती थी। 2014 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में राष्ट्रीय एकता मनाने के लिए हम सबको कहा है। आज राष्ट्रीय एकता ये विषय के बारे में हम सुनने के लिए आए हैं और आपने ऑलरेडी यहाँ पर जमा होके अपनी यूनिटी, अपनी ताकत दिखाई है, इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्यारे भाइयों, हमारे राष्ट्र में यदि एकता नहीं होती तो क्या होता? यदि हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि इतिहास में जब एकता नहीं थी तब भारत देश गुलामी में रहता था। ब्रिटिशों ने राज किया 200 साल क्योंकि हम लोग में एकता नहीं थी। एकता न होने के कारण मनुष्य गुलामी में जाता है, फिर चाहे वो आर्थिक गुलामी हो, मानसिक गुलामी हो या किसी भी तरीके की गुलामी हो। यदि हमें गुलामी से बाहर निकलना है तो हमें अपने जीवन में 2-3 बातें करनी चाहिए और वही 2-3 बातें मैं आपको समझाने के लिए अहमदनगर से यहाँ पर आया हूँ। पहली बात, एकता को हानि करने वाली कौन सी चीज होती है तो वो है हमारा स्वार्थ, हमारा सेल्फिशनेस। यदि हमें हमारे अंदर स्वार्थ है तो एकता कभी भी बनी नहीं रहेगी। यदि हमें अपने जीवन में एकता बनानी है तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन में से स्वार्थ को दूर रखना चाहिए। एकता न होने के कारण स्वार्थ हमारे जीवन में आ जाता है और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो दूसरों की चिंता बिल्कुल करता नहीं। सो यदि हमें एकता हमारे कौम में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में यदि चाहिए तो सबसे पहले हमें हमारा स्वार्थ बाहर करना चाहिए। यदि हम सेल्फिश नेचर से अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम एकता कभी भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हमें एकता नहीं मिलेगी वो इसलिए कि बहुत सारी बातों का अज्ञान हमारे जीवन में है। जैसे कि जब हमारा भारत देश गुलामी में था और जो स्वतंत्र सैनिक लोग थे वो हमें उस गुलामी से बाहर निकालने के लिए उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का मतलब मैं मीडिया से कर रहा हूं, उस समय के जो स्वतंत्र सैनिक थे उस समय का समाचार पत्रिका वो छापते थे, अलग अलग तरीके से राइटिंग करते थे और उस जमाने में जो रेडियो चलता था उसका इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करते थे। आज यदि हमारे कौम में, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में एकता यदि चाहिए तो हमें मॉडर्न बनना ही चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल मोबाइल के द्वारा हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं।
उस पर हमें मास्टरी करना चाहिए। हमें मोबाइल हैंडल करना आना चाहिए, जिसके द्वारा पूरा दुनिया हमारे सामने खुला हो जाता है। एकता न होने के कारण देश का विकास होता नहीं। मेरे भाइयों, यदि आपको इस भारतवर्ष को मॉडर्न बनाना है, महाबलाढ्य बनाना है, तो हमें